ऐबक, अब्दाली और औरंगजेब तक को नागा साधुओं ने चटाई थी हार की धूल। धर्म की रक्षा के लिए जब नागा साधुओं ने उठाए थे हथियार और आक्रांताओं से ली थी टक्कर, तो मुगलों को भी पीछे हटना पड़ा था। दोस्तों, नागा साधुओं ने मुगलों को कैसे नष्ट किया था और नागा साधुओं की क्या है शक्ति, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं भस्म रमे तन, तो कहीं सिर्फ लंगोटधारी सन्यासी, तो कहीं शस्त्रधारी नागा साधु, तो कहीं हठ योग की साधना। अखाड़ों के नागा साधुओं के बारे में अधिक से अधिक जानने की दिलचस्पी हमेशा से लोगों को रही है। इतिहास को खंगालने पर पता चलता है कि नागा साधु सिर्फ योग साधना करने वाले पुजारी की टोली नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक ताकतवर सैन्य संगठन की संरचना भी है। ये एक हाथ में अगर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं तो वक्त जरूरत पड़ने पर उसी हाथ में शस्त्र उठाने से नहीं हिचकते हैं। दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्ने उलटते हैं तो ब्रिटिश कंपनी प्रशासन और ब्रिटिश राज से पहले भी यह देश कई बार बाहरी आक्रांताओं और आक्रमणकारियों के हमले झेल चुका है। इन हमलावरों ने न सिर्फ नागरिक और ग्रामीण व्यवस्था को तहस नहस किया, बल्कि इन्होंने इस देश के आध्यात्मिक आत्मा को भी चोट पहुंचाई, जिसमें इसका निशाना प्राचीन काल के स्थापित बड़े बड़े मंदिर और मठ भी बने। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने ऐतिहासिक तथ्यों के हवाले से कई आक्रमणकारियों का जिक्र किया है, जिन्होंने मंदिर और मठों पर हमले किए और फिर उनका सामना इनके संरक्षक के तौर पर विख्यात अखाड़ों से हुआ। इस तरह के हमलों को रोकने और हमलावरों से सीधी टक्कर लेने के लिए नागा साधुओं ने शस्त्र धारण किए और एक सेना की तरह इन आक्रमणों का सामना किया। ऐतिहासिक दस्तावेज कहते हैं कि नागा साधुओं ने जान की बाजी लगाकर धर्म की रक्षा की है। दोस्तों, इतिहासकारों के मुताबिक नागा साधुओं और बाहरी आक्रमणकारियों के साथ हुए उनके संघर्ष को रेखांकित करते हुए संक्षिप्त वर्णन करते हैं। इनमें 3 हमले और संघर्ष बहुत प्रसिद्ध हैं और इतिहास में ब्यौरेवार तरीके से दर्ज है। सबसे पहला तो सन 1260 में गुलाम वंश की सेना ऐबक की सेना का हमला, दूसरा सावंत 1721 में औरंगजेब की सेना के साथ टकराव और फिर सन 1756-57 में अब्दाली की सेना के साथ टकराव भी खास है। इतिहासकारों के मुताबिक नागा साधुओं ने अखाड़ों की स्थापना के साथ हिंदू मंदिरों के संरक्षण का दायित्व भी अपने कंधों पर उठा लिया था। इसका एक उदाहरण सन 1260 के दौर में मिलता है। हरिद्वार में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कनखल। यह वही स्थान है जहां दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था और इसमें शिव जी को नहीं बुलाया था। पति के अपमान के विरोध में उनकी पत्नी रही देवी सती ने इसी स्थान पर शरीर दाह कर दिया था। यह स्थान पुराणों में वर्णित पंचतीर्थ में शामिल है और इसकी बड़ी महत्ता भी है। इसी कनखल पर 1260 में गुलाम वंश की सेना ने हमला किया था। तब नागा साधुओं की फौज हमलावरों सेना पर टूट पड़ी थी और इस युद्ध में 5000 नागा साधु बलिदान हुए थे। 11 दिनों तक चले इस युद्ध का नेतृत्व श्री पंचायती महानिर्माण अखाड़ा के महंत भगवानंद ने किया था। उनकी 22,000 नागा साधुओं की सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया और विजय हासिल की। नागा साधुओं की वीरता की प्रतीक 2 भाले आज भी कनखल स्थित छावनी में रखे हैं। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नाम के इस भालों की हर साल विजयदशमी की दिन पूजा की जाती है। सन 1751 में प्रयाग के संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन हुआ था और इसमें हजारों नागा साधु एकत्र हुए थे। उन दिनों अवध क्षेत्र में अफगानों ने उत्पात मचा रखा था। प्रयाग में भी इन अफगानों की आक्रामकता से पीड़ित था। कहते हैं कि महंत राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं ने अफगानों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें चौतरफा घेर कर वहां से खदेड़ दिया। इस युद्ध का वर्णन इतिहासकार सर यदुनाथ ने भी अपनी पुस्तक में किया है। नागा साधुओं का युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली से भी हुआ था। सन 1756-57 में मथुरा में नागा साधुओं का इससे सीधा सामना हुआ था। अब्दाली ने मथुरा में कत्लेआम मचा रखा था। इस कत्लेआम का शिकार जनता के साथ साथ साधु संत भी हो रहे थे। यह समाचार पाकर नागा साधुओं का एक जत्था मथुरा पहुंचा और अपने वीरता के बल पर अब्दाली की सेना को मथुरा से खदेड़ दिया। इस भीषण युद्ध में भी लगभग 2000 नागा साधु बलिदान हुए थे। इस युद्ध के दौरान ही अब्दाली की सेना में हैजा फैल गया। सैनिकों ने माना कि मथुरा के संतों पर जो हमले हुए इससे उन्हें श्राप लगा और वे बीमार पड़ गए। दोस्तों, इसी तरह सन 1761 में पानीपत में हुए मराठा अफगान युद्ध में भी नागा साधुओं की वीरता का वर्णन मिलता है। यह वह दौर था जब मराठे कमजोर पड़ने लगे थे और अफगान हावी होने लगे थे। तब महंत पुष्पेंद्र गिरी के नेतृत्व में नागा साधुओं के जत्थे ने मोर्चा संभाला और अफगानों को उल्टे पांव भागना पड़ा। ऐसे भी तथ्य मिलते हैं कि महंत पुष्पेंद्र गिरी ने आगे चलकर स्थानीय शासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं औरंगजेब की। जब नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना के बीच काशी वाराणसी में हुए युद्ध में भी इतिहास में काफी चर्चित है। संवत 1721 में जब औरंगजेब की सेना ने ज्ञानव्यापी पर जब हमला किया था तो पहले से ही तैयार लगभग 15,000 नागा साधुओं ने तलवारों, भालों और फरसों से मुगल सेना का सामना किया। दिन भर चले इस युद्ध में नागा साधुओं ने अपने युद्ध कौशल के समक्ष
औरंगजेब की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में लगभग 1000 नागा साधुओं ने अपना बलिदान दिया था। साल 1664 में औरंगजेब के काशी विश्वनाथ मंदिर पर इस हमले का जिक्र इतिहासकार जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ द नामी नागा सन्यासियों में भी है। जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि नागा साधुओं ने धर्म और मंदिर की रक्षा के लिए भीषण युद्ध किया था। उनके अनुसार यह लड़ाई सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलती रही। अंत में 10 नामी नागा साधुओं ने खुद को नायक साबित किया। 40,000 नागा साधुओं ने दी प्राणों की आहुति। काशी विश्वनाथ मंदिर पर पहला हमला विफल होने के बाद औरंगजेब ने 4 साल बाद यानी 1669 में वाराणसी पर हमला किया था। इस बार मुगल सेना ने मंदिर में जबरदस्त तोड़फोड़ की। औरंगजेब जानता था कि मंदिर हिंदुओं की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने ये सुनिश्चित किया कि इसे फिर से नहीं बनाया जा सके। ये मंदिर आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। स्थानीय लोक कथाओं और मौखिक कथाओं के अनुसार उस समय लगभग 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो दोस्तों, मुगलों के खिलाफ सीधी टक्कर लेने वाले नागा साधुओं के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।